राम राम। आज हम स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो इसके अंतर्गत आने वाली स्पीसीज के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ये टॉपिक मतलब वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आईएएस प्रीलिम्स में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं एशियन वाइल्ड बफेलो पे। तो इसमें क्या होता है, मेल थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली लार्जर होता है ना, और जनरली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखो नेशनल पार्क एटसेक्टर मिलता है। दूसरा ये बुरा छापुरी नेशनल पार्क, और ये महाराष्ट्र में कोलामरक्का फॉरेस्ट महाराष्ट्र में मिलता है, और इसकी स्टेटस ये है कि इंडेंजर्ड है, और साइट्स की अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिक्स थर्ड में इसका लिस्टेड है ये, है ना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट का ये मतलब फर्स्ट में कंसिडर किया गया इसको, है ना। सेकंड है एशियाटिक लॉइन, तो इसकी प्रकृति है ये भी इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स में फर्स्ट है, WPA 1972 में भी शेड्यूल में फर्स्ट में इसको मेंशन किया गया है। तो ये क्या होता है, तो ये स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉयंस। तो ये क्या होता है, मतलब ये कहाँ मिलता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट, थॉर्नी ग्रासलैंड्स में मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है वो, सॉरी मतलब इसका एरिया है गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, है ना। और हमें थोड़ा जैसे लॉयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इससे भी काफ़ी डेथ हुई थी लॉयंस की, बेबी सियोसिस डिसीज के चलते भी लॉयंस की यहाँ पे इन एरियाज में डेथ हुई थी पहले, कुछ सालों पहले, है ना। और ये क्या ये हो गया गिर में हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया सौराष्ट्र में मिल रहा है, मिट्टियाला गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कमलेश्वर रिजर्व में मिलता है। और इसकी पहले न्यूज़ क्या थी, ये है ट्रांसलोकेट किया जा रहा है ना। और दूसरा एक विशेषता इसकी ये भी है कि और लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन स्प्रेड अक्रॉस इट्स बेली पार्ट्स। अब नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं संगाई डियर, इसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसकी स्टेटस है इंडेंजर्ड में है, IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है ना। और साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आ रहा है, WPA 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में आ रहा है ना। और अगर कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या, मेल्स में मतलब सर्दियों में डार्क ब्राउन स्किन, गर्मियों में पेल येलो स्किन होता है ना, त्वचा। और डियर वॉल्क्स ऑन सरफेस ऑफ फुमडीज, इसके चलते इसे हम फ्लोटिंग, वो फुमडीज क्या होता है, फ्लोटिंग बायोमास कहते हैं ना। तो इसके चलते हम इसे डांसिंग डियर भी कह देते हैं ना। और ब्राउन एंटलर्ड डियर भी इसे हम कहते हैं ना। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है केलबुल लामजाऊ मणिपुर में, जो कि मणिपुर में स्थित है, वहाँ पर मिलता है ये। और फिर हम बात करते हैं डुगोंग की, समुद्री गाय। ये क्या, इसकी स्टेटस है वुल्नरेबल है ये ना। और ये क्या है, हर्बीवोरस मैमल है, मतलब मैमल में भी कंसिडर किया गया है, हर्बीवोरस है ना। और क्या मिलता है, कोस्टल सैलो मैरीन हैबिटाट्स है इसका, मतलब इसका आवास ये है कोस्टल सैलो मैरीन हैबिटेट मिलता है। अपने इंडिया में कहाँ मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, है ना। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। तो ये नक्शे में आप देख सकते हो मन्नार कहाँ पे, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। और हम बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की, तो इसकी कैटेगरी भी क्या, इंडेंजर्ड कैटेगरी है। और ये क्या कहाँ पे है, ये इसके मतलब ये है साइट्स, मतलब वही फर्स्ट साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में है, WPF में फर्स्ट में, उसमें शेड्यूल फर्स्ट में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है।
अब सांस लेती है तो इसके कुछ विशेष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सांस लेती है तो ये सू की आवाज़ निकालती है। फीमेल लार्जर है, मतलब फीमेल का साइज़ बड़ा होता है अभी मेल के कंपेयर में। क्षेत्र देख लेते हैं, असम, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चंबल, सोन, कोसी, मतलब इनकी कुछ नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंबल, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी में इटे सेक्टर में। और इकोलॉजिकल हेल्थ इंडिकेटर है ना, 2-3 साल में एक बच्चा पैदा करती है। प्रिफर डीप वाटर और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी ये है ना। और ये एक्चुअली क्या, सामान्यतः ये ब्लाइंड होती है ना और अल्ट्रासाउंड छोड़ती रहती है, इसी से पता लगता है इसको है ना, शिकार वगैरह का। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गोडाउन भी कह देते हैं ना। तो इसका वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में है, WPA शेड्यूल फर्स्ट में इसको कंसिडर किया गया है। वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये ना। और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, उसकी शेड्यूल फर्स्ट में इसको कंसिडर किया गया, मतलब इसको शामिल किया गया है ना। रिप्रेजेंट द हेल्थ ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम, अब इसका क्या है, इसका आवास वगैरह नष्ट हो रहे हैं, हैबिटाट लॉस, बिजली के तार एटेसेक्टर की वजह से, मतलब ये उनसे टकरा जाते हैं तो इनकी डेथ हो रही है। और इसमें क्या होता है, मेल के पास है ना गूलर पाउच होता है ना, मतलब हवा स्टोर होती है। फिर इससे मतलब विचित्र अलग तरह की मतलब ध्वनि निकालता है इससे, फिर ये विचित्र से ध्वनि उत्पन्न करके मादा को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो भी है। फिर खुले मैदान में अंडे देते हैं, ओमनीवोरस है, मुख्यतः राजस्थान गुजरात में मिलते हैं, MP पश्चिम घाट का रेन शेडो एरिया में भी मिलते हैं, है ना। अब ये आ गए ये हंगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कह देते हैं ना। ये टेम्परेट ग्रासलैंड वाले एरिया में मिलता है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न हिमालय। इसका स्टेटस ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है। WPA की शेड्यूल फर्स्ट में ये कंसिडर किया गया है और इसको हम रेड डियर भी कहते हैं। और नर में सींग, मादा में सींग नहीं होते। अब कहाँ एरिया है इसका लोकेशन, तो दचिंगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से। और अब नेक्स्ट पे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, मतलब एक सींग वाले गैंडे, तो IUCN में वुलनरेबल है। साइट्स वाले में अपेंडिक्स फर्स्ट में, WPA में शेड्यूल फर्स्ट में। हैबिटाट में ग्रासलैंड एंड वेटलैंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड ब्रह्मपुत्र एवं गंगा घाटी क्षेत्र में। भारत में 7 क्षेत्र है, मतलब कई सारे क्षेत्र मतलब है ना। तो एक तो हो गया काजीरंगा, पाबोतारा, ओरांग, मानस, ये तो असम के हो गए। जल्दापारा, गोरुमारा वेस्ट बंगाल में हो गया। दुधवा उत्तर प्रदेश में हो गया। तो इनकी क्या होती है विशेषता, ये कि आंखें छोटी होती हैं, ये दूर तक नहीं देख पाते, अतः दूर तक चलने हेतु आवाज़ एवं स्मेल पर निर्भर होते हैं। राइनो डंग हीप्स, मतलब जैसे गोबर से ये टेरिटरी बाउंड्री अपनी निर्धारित करते हैं। और मालाबार सीवेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स सेकंड में कंसिडर किया है ना, अपेंडिक्स सेकंड में आ गया है ना, और WPA की शेड्यूल फर्स्ट में ही है ना। अब ये क्या है, स्मॉल इलूसिव मैमल है और नेटिव ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट का नेटिव जाती है ये। और नॉक्टर्नल है, ये रात्रिचर है मतलब। अतः ये सेंस और स्मेल हियरिंग पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। और ओमनीवोरस है ये, है ना। प्रोटेक्टेड एरिया है इसका हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल टाइगर रिजर्व, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट पे आते हैं निकोबार मेगापोड। तो ये निकोबार में मिलता है ना। इसका स्टेटस IUCN वुलनरेबल है ना। ब्राउनिश बर्ड है ये, ज़मीन पर टीला बनाकर घोंसला बनाते हैं। स्मॉल ग्रे हेड है ना। मैसिव लेग्स, भाई मेगापॉड, तो इस तरीके से इसके नाम से पता लग रहा है। तो इसमें क्या मैसिव लेग्स हैं और मतलब 8 फीट है ना इसको छोटे। अब नीलगिरी ताहर पे आते हैं ना। नीलगिरी ताहर हो गया, तो इसमें हो गया
IUCN की वुलनरेबल लिस्ट में हो गया, साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में हो गया और WPS में शेड्यूल फर्स्ट में आ गया। ये अत्यधिक ऊंचाई पर रहना, मतलब हिमालय क्षेत्र पर अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं ना, और घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कह देते हैं इन्हें। हाईली इलूसिव भी हैं, सोलिटरी भी हैं, सुबह जल्दी शाम को गोधूली वेला में आक्रमण करते हैं ये ना। और कहाँ है इनका आवास? वेस्टर्न हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और मुख्य भोजन इनका आईबेक्स को खाते हैं ये ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहसिंगा। इसे हम स्वैम्प डियर भी कह देते हैं। इनकी कैटेगरी IUCN में वुलनरेबल है ना, और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में, WPS शेड्यूल फर्स्ट में हो गया। मोस्टली दलदली भूमि में मिलते हैं ना, और हार्ड क्षेत्र में मिलते हैं। तो फीमेल स्वैम्प डियर है तो ये है मोनोस्ट्रस। तो इसमें क्या मतलब प्रजनन केवल 1 साल में एक बच्चा देती है, और अच्छे तैराक होते हैं, जंपर भी होते हैं, और जोर से भौंकते हैं। लाउड बार्किंग कॉल, खतरे में है ना, मतलब इनको खतरे में, जब इनको खतरा महसूस होता है तो जोर से भौंकते हैं ना। इनका मोटा मोटी एक आइडिया रफ मैप बनाने का प्रयास किया है यहाँ पर, ये नक्शा बनाने का। तो वैसे इनका एरिया है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी नेशनल पार्क भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि MP, ये मतलब MP में। ये तो हार्ड ग्राउंड वाले ही लोग हैं ना, मोटा मोटी आइडिया ना। और वेटलैंड बारहसिंगा हो गया, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वाला क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, किशनपुर वाला है ना, 2022 में पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक दो नेशनल पार्क में मिलता है, और एक काजीरंगा में मिलता है, ईस्टर्न बार मतलब एक काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, जिसके एलुअल ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे ना। अब वल्चर्स की है, तो इस भारत में 9 तरह की प्रजातियां वल्चर्स गिद्धों की मिलती है ना। रेड हेडेड वल्चर हो गया, जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ गया। स्लैंडेड ब्लेड वल्चर हो गया, ये भी क्रिटिकल CR कैटेगरी है। एक है वाइट रम्प्ड वल्चर, इसकी और ये हो गया इजिप्टियन वल्चर, इसकी इंडेंजर्ड है ना। इसका एक्चुअली क्या है, जैसे कुछ विशेषता चर्चा कर लेते हैं। तो एक प्रजनन धीमी गति से, अधिकांश प्रजाति एक बच्चा पैदा करती है, नर मादा दोनों पेरेंटियल भूमिका में है। फीड ऑन कैरी ऑन, मतलब एनिमल केयर केसेस खाते हैं, मतलब ये मरे हुए जो उनको खाते हैं, मतलब जानवरों को इस तरीके से। अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि इस वो है पाल्म नट वल्चर है, जो कि फीड ऑन द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम है ना, उसको खाता है पाम नट वल्चर। आल्सो हंट स्मॉल प्रे, हाईली एसिडिक स्टोमच। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्या डाइक्नोफिनेक, और ये 2-3 दवाई है ना, कैटोप्रोफेन। तो इन सब से मतलब इनको मतलब ये क्या जानवरों को यूज दी जाती थी। अब जानवर मर गए तो उनके अंदर मतलब आई थिंक वो मतलब जब उनकी डेथ हो गई है तो फिर उनको गिद्ध खाते थे, तो इन दवाइयों से वो मतलब इनकी गिद्धों की डेथ की ये वजह बनी दवाइयाँ है ना। तो बस, तो अब आई थिंक मतलब तो इनके चलते इनका मतलब मैसिव लेवल पे इनकी संख्या कम घटी है, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई इनकी दवाइयों मतलब इन जानवरों को खाने से। अब ये है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, IUCN स्टेटस है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, WPS शेड्यूल फर्स्ट में। ब्रैकिस वाटर स्पीसीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल है। फीमेल में है, ऑलिव ग्रीन कलर होता है, बिग साइज का होता है। मेल होता है छोटी साइज का, और ओमनीवोरस होते हैं। अब ये आ गया नेक्स्ट क्लाउडेड लेपर्ड, इसका हो गया वल्नरेबल कैटेगरी हो गया IUCN की। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में हो गया, WPA में शेड्यूल फर्स्ट में हो गया। तो मेल बड़े हैं, फीमेल से है ना। नॉक्टर्नल हंटर्स हैं ये, लॉन्ग थिक टेल है इनकी, और एंकल कैन रोटेड बैकवर्ड, कार्निवोरस हैं। जिस टाइम अदर टाइगर हंट करेंगे
तब ये नहीं करते हैं ना। अब नेक्स्ट है अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स, IUCN में लीस्ट कंसर्न में, WPA में शेड्यूल फर्स्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी है ना अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स। अब माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, अर्थात मूव करती रहती हैं ये ना एक जगह से दूसरी जगह पे। एक्सक्रीटा को मतलब मलमूत्रों को ये लोग ये मतलब खाते हैं, मलमूत्र फाइटोप्लैंक्टन्स एटसेट्रा को ये खाती हैं, और क्रिल्स वगैरह को भी खाते हैं, क्रिल्स, स्मॉल श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियंस एटसेट्रा को भी खाते हैं। अब रेड पांडा पे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका स्टेटस है IUCN एंडेंजर्ड साइट्स में, अपेंडिक्स फर्स्ट में है, WPA शेड्यूल फर्स्ट में हो गया। ये क्या साई नेचर के होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, आर्बोरियल एनिमल होते हैं, मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं ना। अब फूड इनका है बांस का पेड़, मतलब ये छोटे मोटे मतलब किट्स वगैरह खाते हैं। इनकी कलाई मूव करती है तो पेड़ों पे आसानी से मतलब चढ़ सकते हैं ना। और ये कहाँ मिलते हैं, ओमनीवोरस है ये, और सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अब ये है नेक्स्ट कैराकल, ये इसका IUCN स्टेटस है नियर 3 टन साइट्स में, अपेंडिक्स सेकंड है ना इसका, WPA शेड्यूल फर्स्ट है। तो कान के ऊपर इनके बाल मिलते हैं। हैवीएस्ट इन स्मॉल कैट्स, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, हैवीएस्ट इन स्मॉल कैट्स, लार्जेस्ट इन स्मॉल कैट्स, फास्टेस्ट इन स्मॉल कैट्स। तो राजस्थान, गुजरात, MP वगैरह मिलते हैं ये। सवाना, सेमी डेजर्ट, ड्राई वुडलैंड, एरिड हिली स्टेपी, ड्राई माउंटेन, ये इनके मतलब ये क्लाइमेट हो गया, इस क्लाइमेट में मिलते हैं। नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है ना। सॉलिटरी भी हैं, समटाइम्स क्लाइम द ट्री, मतलब कभी कभार पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं ना। और नेक्स्ट हो गया मेरिन टर्टल, लेदर बैक टर्टल, इसकी वो है IUCN स्टेटस है क्रिटिकल एंडेंजर्ड साइट्स में, अपेंडिक्स फर्स्ट में, WPS में ये शेड्यूल फर्स्ट में कंसिडर किया गया है। इनका क्या जबड़ा मजबूत होता है। ये एक लार्जेस्ट माइग्रेटरी रूट है इनका, नॉर्थ टू साउथ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। और ये मोस्टली कैरिबियन कंट्रीज में मिलते हैं, अपने यहाँ पे लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान एटसेट्रा में मिलते हैं ना। अब ये आ गया नेक्स्ट आ गया, ये आ गया जॉर्डन्स कोर्स सर। अब एक्चुअली ये वाला शायद आई थिंक UPSC में पूछा था, क्या है कि शायद कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में पूछा था। तो ये क्या है पूछा था, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये एक्चुअली पक्षी है, ये बर्ड है ये। तो इसकी कैटेगरी है IUCN में क्रिटिकल एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल फर्स्ट में कंसिडर किया गया। ये भी नॉक्टर्नल बर्ड है, मतलब रात्रिचर में है। एंडेमिक टू इंडिया, मतलब केवल भारत में मिलता है ना। और भारत में भी कहाँ पे, केवल श्रीलंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, केवल वहीं मिलता है जहाँ पर लाल चंदन के पेड़ है ना। और पेन्नार नदी भी इससे मतलब यहाँ इससे पेन्नार नदी बहती है ना, इस होके गुजरती है, मतलब यहाँ इससे लंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ये थे, ये तो खैर दूसरा कभी और कवर करेंगे इनको, तो ये तो कोई हिस्ट्री का आ गया पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।